बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम 4 जो चैप्टर होगा उसको हम सम अप करेंगे। और इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है दैट इज़ अबाउट द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। नॉर्मल मेथड से भी हम उसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको सॉल्व करेंगे, और इसमें कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं कि जब किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट किया जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी पावर हम 1/2 लेते हैं। नॉर्मल जो आप स्क्वायर रूट निकालते हैं 25 का स्क्वायर रूट आप निकालते हैं दैट इज़ इक्वल टू 5। अब हमारे पास जो क्या चीज़ होंगी, हमारे पास पॉलिनॉमियल्स होंगी। अगर हम पॉलिनॉमियल्स हैं उनका नॉर्मल स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, और बाय डिवीजन मेथड अगर निकालना है तो क्या करेंगे। और डिवीजन मेथड जो है वो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और आगे इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होंगी फैक्टराइजेशन की जिसके रेलिवेंट एक क्वेश्चन होगा। तो ये सारी जो चीज़ें एमसीक्यूज, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, इस सारी 2 एक्सरसाइजेज और इस इंपॉर्टेंट स्क्वायर रूट के पोर्शन को कवर करेंगे। तो मूव टू दी पेपर। फर्स्ट पोर्शन इज दैट अबाउट एमसीक्यूज। आपका पहला जो एमसीक्यूज है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इसमें मैंने ये जो एमसीक्यूज मैंने बिल्ड किया है इसमें छोटी सी एक मिस्टेक की है। अब मैं देखता हूँ कि आपको कितनी चीज़ें इसका पता है कि व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट। आल दो मैंने अभी इस क्लास में अभी बात की भी है स्क्वायर रूट की ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। अब इसका हमने स्क्वायर रूट अगर लेना है तो देखें क्या मतलब है इसका कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये हमने क्या किया है, ये हमने मिड टर्म ब्रेक की है और ये बन गया x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब ऑप्शन ए, प्लीज चेक ऑडियो एट योर एंड। ओके, आई होप कि आप अभी सुन पा रहे होंगे। सो इसमें ना छोटी सी मैंने मिस्टेक की है। अगर आपका कुछ आंसर हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या चीज़ इसमें मिस्टेक है। जी, एक बच्चे का ऑप्शन आया है कि x प्लस 3 ही होगा, आंसर x प्लस 3 ही होगा, बट इसमें कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। वो क्या होगा? जी, एक बच्चे ने कहा है कि ये प्लस माइनस। वेरी गुड जी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही होगा, लेकिन इसके साथ जो मैंने ऐड नहीं किया वो है प्लस एंड माइनस, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट के बाद क्या ऐड हो जाता है, प्लस माइनस ऐड हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, बट उसके साथ क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम जाते हैं अपने दूसरे एमसीक्यूज़ की तरफ, और दूसरे एमसीक्यूज़ में है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन। मैंने कोशिश की है कि जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं वो आपके एमसीक्यूज़ में भी कुछ क्लियर हो जाएं, फिर हम लॉन्ग में भी उनको सॉल्व करेंगे। अ रेक्टेंगुलर गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ दिस स्क्वायर मीटर, व्हाट आर द पॉसिबल डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है कि अब रेक्टेंगुलर है ना, तो जो रेक्टेंगुलर चीज़ होगी उसमें ये इस तरह की शेप हो गई। अब उसमें क्या होगी, लेंथ होगी और विड्थ होगी। इन्हीं चीज़ों की यहाँ पे बात हो रही है कि आपके पास ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका ये एरिया है, तो उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, यानी कि उसकी लेंथ क्या होगी और उसकी विड्थ क्या होगी। अब बेसिकली इसके जो पूछने का मतलब है, आप खुद से भी इसको सॉल्व करके मुझे बता सकते हैं कि ऑप्शन ए इसका आंसर है, बी, सी और डी। वैसे सोल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्यूशन हम इसका मिड टर्म ब्रेक ही करेंगे, और जो हमारे पास 2 फैक्टर्स आएंगे उनमें से हम क्या कहेंगे, एक जो हमारी वो लेंथ होगी और एक हमारी क्या होगी, विड्थ होगी। आप खुद से भी इसको सॉल्व करें। 3 2s are 6 प्लस 3x प्लस 2x एंड प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 3 2 इंटू एक्स प्लस 3। सो x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इसकी क्या है जी, डायमेंशंस हैं। कितने बच्चों का ठीक है जी, 2 बच्चों का ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी। हफ्सा, बिलाल, आपका ठीक है। x प्लस 3 एंड x प्लस 2, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है जी। तो ये था हमारा दूसरा एमसीक्यू जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं। अब हम आते हैं अपने जो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ कि फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर माइनस 9 एंड फाइंड वन ऑफ इट्स फैक्टर। ठीक है, तो इसमें से एक जो फैक्टर, आप देखें बहुत इसको ना एमसीक्यूज बड़ा सिंपल सा है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। कि चेंज क्या किया है कि अब इसके फैक्टर तो 2 आएंगे, लेकिन 2 में से एक जो है वो आपने लिखना है, और एक जो ऑप्शन है वो इनमें से कोई ना कोई दे दिया गया है। तो इस एमसीक्यूज को आपने खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन पे हमारी बहुत सारी बातचीत हो चुकी है। आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, और जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन होगा उसमें आपने खुद से आंसर करना है। आल्दो यहाँ पे एक बच्चे ने भी आंसर किया है, बट आप कमेंट सेक्शन में ऐड करेंगे कि आपको अगर आप फैक्टराइज करते हैं, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। मैं फार्मूला बता देता हूँ, इसमें फार्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर का।
सो ये थे हमारे MCQs। अब हम आते हैं अपना जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, उसमें हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है उसमें मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं, यानी कि जो जिसमें सब्सटीट्यूशन करते हैं वो वाला पोर्शन भी कवर किया है, जिसमें नॉर्मल तरीके से आप स्क्वायर रूट लेते हैं वो पोर्शन भी कवर किया है, जिसमें वैल्यूज़ निकालते हैं वो पोर्शन भी कवर किया है, और जो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं वो भी कवर किया, ताकि हर हवाले से आपकी जो प्रिपरेशन है वो इस पेपर के अंदर कंप्लीट हो जाए। सो पहला है जी, इस क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा तरतीब से लिख देता हूँ, +4 × x² -1 / x² एंड +4, और ये साथ उसकी डिस्क्रिप्शन है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर x 0 हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, 1/0, ये इनफाइनाइट वैल्यू बन जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। सो दैट अब इसमें आपने क्या करना है जी, सब्सटीट्यूशन करनी है। सब्सटीट्यूशन का मतलब ये है कि देखिए, हम कुछ ना कुछ अपनी आसानी के लिए ना पुट करते हैं। आल तो इस पूरे चैप्टर में हमारी बात हुई है सारे हर हवाले से, तो x² -1 / x² को मैंने y लेट कर लिया। अब इसका क्या करें जी, स्क्वायर करें अगर दोनों तरफ, तो x² -1 / x² का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो दैट इज इक्वल टू y²। ऐसा हमने क्यों किया है, ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक भी लगा सकते हैं, अगर आप इसको डायरेक्ट देखें तो ये a+b होल स्क्वायर भी बन सकता है। तो जो आपको अच्छे से समझ आए आपने वो चीज़ अप्लाई कर लेनी है यहाँ पे। सो अगर मैं इस पहले मैंने मिड टर्म ब्रेक की है इस तरह के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये y+2 का होल स्क्वायर है, ये a² है, ये 4 2 का स्क्वायर है, a² + b² + 2ab। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है ना, तो आपने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है इसके ऊपर, अप्लाई स्क्वायर रूट, ठीक है। तो y+2 होल स्क्वायर, इसका आपने स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया +-y+2। अब ये सिंप्लीफाई तो हो गया, बट ये फाइनल आंसर नहीं है। यू शुड रिटर्न द वैल्यू ऑफ y। हमने जो अपनी आसानी के लिए यहाँ पे y को सब्सटीट्यूट किया था, x² -1 / x², वो वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, वो x वेरिएबल के अंदर है। तो x² -1 / x² +2 ± यानी कि y की जगह पे जो उसकी वैल्यू थी वो हमने रिटर्न कर दी है। तो ये है हमारा स्क्वायर रूट, जिसमें हमने सब्सटीट्यूशन की, यानी कि मिड टर्म ब्रेक या स्क्वेयरिंग वाला फार्मूला वो अप्लाई किया है। तो उस हवाले से इस क्वेश्चन को हमने सॉर्ट आउट किया है। सो अब हम आते हैं, ये था हमारा पहला जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ये जो डिवीजन मेथड का स्क्वायर रूट है, इसका मैंने पहले जो है वो सादा क्वेश्चन लिया, जिसमें वैल्यूज वगैरह फाइंड आउट नहीं करनी है, ताकि आपको पहले अंडरस्टैंडिंग हो, उसके स्टेप्स समझ आएं, और फिर जो वैल्यूज वाला क्वेश्चन हो उसको आप सॉल्व करें। सो द क्वेश्चन इज x4 + 8x³ + 20x² + 16x एंड +4। तो इसका हम जो है वो बाय डिवीजन मेथड क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इसके रूल्स क्या होंगे, रूल ये होंगे कि आपने पहली जो टर्म, अब ये x4 है ना, आपने कुछ ऐसी चीज़ें सेम आपस में मल्टीप्लाई करनी है कि ये पहली जो टर्म है ये कैंसल आउट हो जाए। लेट्स से सेम का मतलब क्या है कि अब मैं आपको कहूँ कि 25 है, आपने सेम टर्म आपस में मल्टीप्लाई करनी है कि आंसर बने, तो आप कहेंगे 5 × 5। यहाँ पे भी यही केस है कि आपका x4 आना चाहिए और ये पहली टर्म कैंसिल होनी चाहिए, तो आप कहेंगे कि ये जो x² है ना, इसको अगर हम x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे बनता है x4। सो ये क्या हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, बाकी जो टर्म्स हैं वो नीचे रहेंगी। तो ये तो डिवीजन का एक सादा रूल है, इसमें तो कोई अभी तक चेंज नहीं आया, बट यहाँ पे एक चेंज आएगा। वो क्या होगा कि ये जो ऊपर वाली टर्म होगी, जितनी ये टर्म होगी उतनी ही उसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी कि x² है, x² के अंदर आपने x² ही ऐड कर देना है, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे जब हम टर्म उतारेंगे तो जितनी ऊपर वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू उसके अंदर हमने ऐड करनी है। अब क्या करना है जी, अब हर स्टेप के अंदर एक जो टर्म होगी वो बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे आपने प्लस या माइनस ऐसी टर्म लगानी है सेम कि ये वाली जो टर्म है ये कैंसिल हो जाए। तो आप कहेंगे कि अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 8x³ बने, तो
तो आप कहेंगे 4x के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 8x क्यूब बनता है। ये 4x आपने यहाँ पे भी लिख देना है और यहाँ पे भी लिख देना है, और इधर मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये मल्टीप्लिकेशन कई दफ़ा क्या होता है, आप एक ही स्टेप की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक स्टेप आप छोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा जी, 8x क्यूब हो जाएगा, और ये आपस में भी मल्टीप्लाई होंगे, प्लस 16x स्क्वायर हो जाएगा। सो प्लस एंड माइनस ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, साइन चेंज होंगे, इसके भी साइन चेंज होंगे। सो द आंसर इज 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4। अब क्या होगा, जब आप नीचे वाले स्टेप में आएंगे तो ये 2x स्क्वायर ही रहेगा, और ये वाली जो 4x होगा इसके अंदर इतनी ही वैल्यू आपने ऐड कर देनी। ऑल्दो ये जो डिवीजन मेथड का स्क्वायर रूट है ये 8 क्लास में भी है, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्लस ये 8x हो जाएगा, 4x है उसके अंदर 4x ऐड करेंगे 8x हो जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, इसके साथ एक टर्म और ऐड हो जाएगी जो कि इसको कैंसिल करेगी। अब 4x स्क्वायर है ना, मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि ये 4x स्क्वायर बने, तो आप कहेंगे 2 के साथ। तो वो जो 2 होगा वो इस जगह पे भी आएगा, वो इस जगह पे भी आएगा, और मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आती रहे कि ये 2 किस किस से मल्टीप्लाई होगा। तो ये तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे, ये टर्म बनेगी 4x स्क्वायर, सॉरी ये मैं इसको काट रहा हूँ, 16x बनेगा, 8 2 16x एंड प्लस 4। आपको पता है कि साइंस चेंज होते हैं, जब ये चेंज होंगे ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, और ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। सो द रिमाइंडर इज 0। अब देखिए रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि फाइनल आंसर जो है वो हमारी जो वैल्यू थी वो खत्म हो गई। अब ये जो ऊपर वाली हमारे वैल्यू होगी इसको हम प्लस माइनस के साथ लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ये हमारा क्या है जी, स्क्वायर रूट का आंसर होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अगर अभी भी आपको कुछ स्टेप्स में प्रॉब्लम्स हैं तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है उसमें हम फर्दर एक दफ़ा देखेंगे तो आपको मज़ीद उसमें से क्लियर हो जाएगा। सो ये था हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने जो नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, और नेक्स्ट पोर्शन में क्या है जी, हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हमने स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है डिवीजन मेथड से। और देखिए उसने अब क्या कर दिया है जी, अब उसने साथ गिवन है कि दिस इज अ कंप्लीट स्क्वायर, या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है मींस इसका जो रिमाइंडर होगा एंड पे जाके वो हम 0 बना हुआ है, ठीक है, आपने 0 की इक्वल रखना है। अब जो प्रीवियस हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने 0 बनाया, यानी कि सॉल्व करने के बाद। अब इसमें ये कंडीशन दी गई है, अब हम पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं, फिर एंड पे जाके देखेंगे कि इसको अब हमने क्या करना है। जो पहले हमारे स्टेप होंगे वो वही रहेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के लिए सॉल्व किए हैं जी। x4 है, कौन सी सेम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करें कि x4 बने। प्रीवियस क्वेश्चन के साथ इसको कनेक्ट भी किया है ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो ज़्यादा हो जाए, कुछ टर्म्स जो हैं वो सेम आए, x स्क्वायर ये तो आपको अब क्लियर है, प्रीवियस क्वेश्चन भी अभी हमने सॉल्व किया है। तो ये प्लस और माइनस ये तो कैंसिल हो गया, उतना ही ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर से जो वैल्यू निकलेगी वो होगी 12x का क्यूब प्लस p ऑफ x प्लस q। यहाँ पे याद रखें कि नीचे उतरने वाली वैल्यू अगर तो नेगेटिव की है तो फिर हमें नेगेटिव वाली ही टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि अपोजिट साइन होंगे तो वो कटेगी ना, तो इसलिए सादा सा याद रख लें कि अगर नेगेटिव नीचे उतरने वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव है तो हम नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 2x स्क्वायर हो गया, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा ये 12x क्यूब बने, तो आप कहेंगे कि 6x के साथ, और कौन सी वैल्यू होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो यहां पे भी आपने 6x को ऐड कर देना है, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, -6x के साथ इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो ये क्या बनेगी हमारे पास, 6 2 12 माइनस का 12x स्क्वायर और 36x स्क्वायर। अब ये देखो 36 जो है इसको मैंने अलग से लिखा हुआ है। अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि ये इनके साथ कहीं पे, ये देखिए p ऑफ x है, ये हमारे पास q है, कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो इस वजह से उसको मैंने अलग से लिख दिया।
तो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और उसमें हमने क्या करना है जी, साइन चेंज करने हैं। ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसके भी साइन चेंज होगा। अब ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म बड़ी है, इसको मैं पहले लिखूंगा, फिर एक्स की टर्म्स को लिखूंगा और फिर क्यू की टर्म्स को लिखूंगा जी। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या करना है जी, 2x² हो जाएगा और माइनस का 12x हो जाएगा। ये 6 था, 6 के अंदर उतना ही ऐड करेंगे तो वो 12 हो जाएगा। अब इस हर स्टेप में एक एक टर्म इंक्रीज होती जाएगी। ये दूसरा स्टेप था, 2 टर्म्स बन गई। ये तीसरा स्टेप है, 3 टर्म्स बन जाएंगी। यानी कि यहाँ पे आपके पास एक टर्म ऐसी आएगी जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई, अब देखिए माइनस है, मीन्स माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस किसके साथ करूं, 18 के साथ। अगर मैं -18 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये जो 36 है ये x² बन जाता है। -18 यहाँ पे भी लगाएंगे, माइनस का 18 यहाँ पे भी लगाएंगे, और इसको हम बेसिकली -18 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या बनेगी जी, वैल्यू माइनस का 36x² बनेगी। अब आ जाते हैं 18 और 12 पे। तो 18 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बन रहा है 216, और ये x बनेगा तो प्लस 216x। अब आप कहेंगे कि ऊपर तो वैल्यू p की फॉर्म में है, नीचे ये 216 आ गया, ये कैसे ऐड होंगी? तो उसका आंसर ये है कि ऊपर देखें x वेरिएबल है तो नीचे भी x वेरिएबल है, तो x वाली टर्म्स के साथ ही आएंगी, यानी कि जो सेम पावर्स वाली टर्म्स होगी वो सेम पावर के साथ आएंगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे, तो 18 मल्टीप्लाई 18, द आंसर इज 324, और ये पॉजिटिव का आएगा। अब इसके नीचे क्यों आएगा, उसकी रीजन ये है कि ये q जो है ये भी कांस्टेंट है, और ये जो 324 है ये भी एक कांस्टेंट डिजिट है। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास कैंसल आउट हो गया, ये माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया। अब इनको लिखेंगे कैसे? एक स्टेप मैं सादा लिख रहा हूं, p ऑफ x माइनस 216x, और जो अगला स्टेप होगा उसको हम लिखेंगे q माइनस 324। अब देखें जी, अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो उसने शुरू में एक आपको वैल्यू दे दी थी कि ये कंप्लीट स्क्वायर है या ये परफेक्ट स्क्वायर है। एज परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब ये होगा कि जो रिमाइंडर है, ये जो एंड वाली चीज है, ये 0 के इक्वल है। परफेक्ट स्क्वायर का तो यही मतलब है जो हमने पीछे जो स्क्वायर रूट है वो निकाला है प्रीवियस चार्ट क्वेश्चन के अंदर भी। तो इट मींस कि ये जो x इंटू p माइनस 216 है और q माइनस 324 है, ये दोनों जो वैल्यूज हैं, यानी कि ये सारा जो रिमाइंडर है ये 0 के इक्वल है। अब जब ये सारा 0 के इक्वल है तो इसमें से जो x वाला वैल्यू है वो भी 0 के इक्वल है, और जो कांस्टेंट वाले डिजिट हैं वो भी 0 के इक्वल है। यहां से x दूसरी साइड पे जाके खत्म हो जाएगा। सो p इज इक्वल टू 216, ये पहला आंसर हो गया। और दूसरा आंसर क्या होगा, q इज इक्वल टू 324। तो यही दो हमने p और q की वैल्यू निकालनी थी, और ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये डिटेल्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। डिवीजन के जो स्टेप हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे। अब आपने क्या करना है, इससे रेलिवेंट कोई एक क्वेश्चन जिसमें आपको कोई वैल्यू निकालनी है वो आपने सॉल्व करना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है फॉर एग्जांपल कि जिसमें कोई डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, मैं वो भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे होता x² ओवर y², तो हम कैसे कैंसिल करते, मैं इसको नीचे आपके नोट में यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। x² है ओवर y² है, तो अगर ये पहली टर्म होती यहाँ पे और मुझे इसको कैंसिल करना होता तो किस सेम से मल्टीप्लाई करते, तो वो क्या है, वो बेशक फ्रैक्शन में भी टर्म आ सकती हैं। आप कहेंगे x ओवर y मल्टीप्लाई x ओवर y, तो अगर आप x ओवर y को x ओवर y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी टर्म क्या बन जाएगी, x² ओवर y²। अब बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट क्वेश्चन आएगा तो वो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। अब आप एक कोई क्वेश्चन कर लें जिसमें कोई फ्रैक्शन भी शामिल हो और अननोन वैल्यू भी हो, तो उससे आपका जो डिवीजन वाला पोर्शन है और स्क्वायर रूट वाला पोर्शन वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक थे जिसमें हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जिसमें हमारे पास प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में। उसको देखते हैं कि एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप सरफेस ऑफ द मशीन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 25x² माइनस 30x प्लस 9। अब इसमें से ये चार पोर्शन हमने फाइंड आउट करने हैं। एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस, ये जो 25x² है माइनस 30x है प्लस 9, दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। एक
स्क्वायर शेप्ड, क्योंकि अगर इधर आ जाए इसको SLO बेस करना है, इसको कर दें रेक्टेंगुलर शेप, उसमें क्या हो जाएगी, लेंथ और विड्थ अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि जो रेक्टेंगल होती है उसमें आपस में दो लेंथ आपस में इक्वल होती हैं और दो आपस में इक्वल होती हैं। जो स्क्वायर है इट मीन्स उसमें सारी चीज़ें इक्वल होंगी। तो इस वजह से इस चीज़ का अब स्क्वायर है तो मीन्स 25x² माइनस 30x प्लस 9, इसके लिए ये 25x² माइनस 30x प्लस 9, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, मीटर स्क्वायर है। अब हमने एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास स्क्वायर है उसका तो जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होती। अब ये कंबाइंड फॉर्म में है, अगर मैंने इसकी एक निकालनी है वैल्यू, इट मींस मुझे उसका स्क्वायर रूट लेना है। अब फॉर एग्जांपल 25 है, मैं कहूँ कि एक लेंथ निकालें, ये एरिया ऑफ द स्क्वायर है, आप कहेंगे एक लेंथ तो फिर जो है वो क्या होगी, 25 होगी, क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू लेंथ होती है। तो इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकाल दूं तो वो मेरे पास a का जो है वो आंसर होगा। अब 25x² है माइनस 30x है प्लस 9, सो अगर आपको फार्मूला आता हो तो ये है 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब इसको ज़्यादा मैंने डिटेल में क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि ऑलरेडी हम इस पे पूरे चैप्टर में काफ़ी सारा काम कर चुके हैं। अब आपको एक लेंथ चाहिए तो स्क्वायर को आपने ख़त्म करना है, स्क्वायर रूट लेना है, प्लस माइनस 5x माइनस 3, यानी कि जो a का आंसर होगा वो हमारे पास होगा 5x माइनस 3। एक हमारे पास उसकी क्या आ गई, लेंथ आ गई। तो ये है हमारा a पोर्शन। अब हम आते हैं अपने b पे, फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस। बाउंड्री का मतलब यह है कि जो बाहर से ना आपका क्लासरूम है, क्लासरूम के एक कॉर्नर से आप शुरू हों, घूम के बाहर से उसी कॉर्नर पे आ जाएं, तो उस चीज़ की बात हो रही है, उसका मतलब है पेरीमीटर की बात हो रही है। उर्दू में अगर इसको हम कहें तो इहाता करना, यानी कि बाहर से एक घेरा लगाना क्लास को। तो वो जो पेरीमीटर की बात हो रही है ना दूसरे स्टेप में, बी पार्ट में, तो पेरीमीटर का जो फार्मूला होगा वो होगा 4 इंटू लेंथ होगा, ठीक है। एक तो टोटल मिलके कितनी हो गई, 4 लेंथें हो गई, तो 4 इंटू लेंथ हो जाएगा 4, और एक जो लेंथ थी वो कितनी है जी, 5x माइनस 3 है, मीन्स आप इसको कह सकते हैं कि 20x माइनस 12, दिस इज आंसर ऑफ द पेरीमीटर। तो ये था हमारा जो बी स्टेप है उसका पार्ट। अब हम आते हैं सी पे, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ द मशीन। कोई मशीन है उसकी बात हो रही है और उसके सरफेस की बात हो रही है, मीन सरफेस एरिया की बात हो रही है। अब जो पॉलिशिंग आपने उसको करनी है ना, वो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितनी है जी, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 75 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब उसके पूरे एरिया की बात हो रही है, याद रखना है आपने, एरिया की बात हो रही है, इट मींस इस पूरे क्वेश्चन की बात हो रही है जो आपको एरिया गिवन है। तो जब इसकी हमने पॉलिशिंग करनी है, यानी कि ये फॉर एग्जांपल आप ऐसे कह लें कि फर्श हमने लगाया है, फर्श की हमने कोई फिनिशिंग करनी है, उस पर कोई टाइल लगानी है, और पर मीटर स्क्वायर का जो एक्सपेंस है वो है 75 मीटर स्क्वायर। तो अब उस पूरा जो एरिया है आपका, लेट से वो 500 है, तो आप कहेंगे 500 का कितना खर्चा आएगा 500 मीटर स्क्वायर का, तो वो जितनी प्राइस पर मीटर स्क्वायर की होगी उसको आप उस पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 500 मल्टीप्लाई आप 75 फॉर एग्जांपल कर देंगे। अब आपने इसकी निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ एरिया क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एरिया या सरफेस एरिया कितना होगा, 25x² माइनस 30x प्लस 9 मल्टीप्लाई 75 हो जाएगा। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या इसी फॉर्म में लिख देंगे तो ये आपका क्या है, पॉलिशिंग फॉर द कॉस्ट ऑफ द सरफेस एरिया हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड्स। 2 साइड्स की बात हो रही है, अराउंड बाहर की बात हो रही है, 2 साइड्स। फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 और 2 साइड्स की बात हो रही है, और एक साइड की लेंथ कितनी थी 5x माइनस 3 है। तो जब, और आगे क्या है क्वेश्चन का, ऑफ द मशीन सरफेस 28 पर मीटर। अब एक साइड जो है ना वो कह रहा है कि जो डी पार्ट है उसमें एक जो है उसका जो एक्सपेंस है वो मशीन सरफेस का वो 28 पर मीटर है।
अब दो अराउंड की बात हो रही है, एजिंग अराउंड टू साइड्स। मैं इसको अराउंड टू साइड्स का क्या मतलब होगा, 2 इंटू 5x-3 अराउंड वन साइड आ जाए, यानी कि क्वेश्चन चेंज हो जाए, तो आप कहेंगे 1 इंटू 5x-3। अब इसमें बाहर की साइड की बात हो रही है, तो बाहर की जो एक साइड है वो 5x-3 है। जब सरफेस ऑफ द मशीन यानी कि एरिया की बात होगी तो उसमें हम इसकी बात करेंगे, और यहां से भी आप ये अंदाजा कर सकते हैं मीटर स्क्वायर, और यहां पे देखें पर मीटर। ओके, आई होप अब आपको क्लियर होगा। अब अराउंड टू साइड्स है तो वो है 2 इंटू 5x-3। अब एक साइड का जो एक्सपेंस है वो है 28, तो जब टू साइड्स के एक्सपेंस आ जाएंगे तो वो 28 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5x-3, यानी कि 56 इंटू 5x-3 की बात हो रही है। तो ये था हमारा डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चन। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए, हर जो स्टेप है उसके हम 2 मार्क्स काउंट कर देते हैं। सो 2 2 2 एंड 2, तो ये टोटल मिलके आपके 8 मार्क्स इसके कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये था हमारा डिटेल्ड क्वेश्चन पेपर, जिसमें आज हमने 4 जो चैप्टर है उसको सम अप किया है। और अगर आप इन 4 यानी कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर थे इनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका जो 4 चैप्टर है वो 100% क्लियर हो जाता है। साथ छोटी छोटी जो भी एक एक क्वेश्चन की असाइनमेंट है, दैट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टेप बेशक आते हैं, लेकिन जब तक आप उसको रिटन फॉर्म में खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो वो आपसे सॉल्व नहीं होगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आपने क्या करना है फर्दर, इसमें अब सिर्फ जो इसके चैप्टर के एमसीक्यूज एंड पे दी हुई हैं वो आपने ज़रूर मार्क कर लेने हैं, और बाकी इन पेपर्स को आपने सॉल्व कर लेना है। तो ये जो आपका चैप्टर है वो 100% क्लियर हो जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द चैप्टर 5। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।